जो चैप्टर है उसको कवर करेंगे, जिसमें हम देखने वाले हैं कि हमारा जो डिड है, ठीक है, डिड का इस्तेमाल कहां पे करेंगे और जो आपका हैज हैव होता है इसका इस्तेमाल कहां पे करेंगे। मतलब नॉर्मली हम कहना क्या चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो पास्ट का इंडेफिनेट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनेट, और ये जो हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट है, क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट, ठीक है, इसका इस्तेमाल आखिर कहां पे होता है। देखो ये दोनों बहुत सिमिलर हैं, इनके जो सेंटेंसेस आप देखोगे वो भी आपको सिमिलर ही देखने को मिलेंगे, मतलब एक जैसे ही सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो भाई इनको कैसे पहचानेंगे, देखो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा और उनके बेसिस पे आप बताना कि आप इनको कैसे पहचानोगे, ठीक है। तो हम देखने वाले हैं कि हैज हैव वर्सेस जो हमारा डिड है इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे। नॉर्मली बोले तो प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट, इनका इस्तेमाल कहां पे होता है, ठीक है। दोनों के सेंटेंस देखने को मिलेंगे। देखो जैसे मैंने बोला, मैंने एक सेंटेंस लिखा, क्या तुमने जैसे कोई फिल्म ले लेते हैं, फिल्म का नाम क्या तुमने, क्या लिखा है भाई, क्या तुमने ताजमहल देखा, ठीक है, क्लियर। एक सेंटेंस तो मैंने ये लिखा, ठीक है, क्या तुमने ताजमहल देखा, ठीक। इसी तरह से एक सेंटेंस और मैं यहां पे लिखता हूं, क्या तुमने ताजमहल देखा है, ऐसा भी बोल सकते हैं, ठीक है, या फिर देखा था, कुछ भी बोल दो इन दोनों में से, ठीक है, क्लियर। अब यहां पे जो मैंने सेंटेंस बनाए हैं, इन सेंटेंस में ये जो फीलिंग है, ये जो मीनिंग है, ये कहां से निकलेगा कि भाई जैसे मैं किसी से पूछने लगूं, नॉर्मल लाइफ में ऐसे बोलते हैं ना, जैसे मैं पूछने लगूं भाई कि तूने कभी ताजमहल देखा है मेरी जिंदगी में, ऐसे बोलते हैं ना, भाई तू कभी वहां पे गया है क्या, है क्या तूने वो फिल्म देखी है, मतलब हम उससे कुछ पूछना चाहते हैं कि उसने कुछ किया है नहीं किया, ठीक है। तो पहले मुझे बताओ कि कौन सा सेंटेंस इनमें से कौन सा है, ठीक है। अगर हम इसको यहां से हटा दें, क्योंकि यहां से आपको कुछ आइडिया लग सकता है, ठीक है। अब मुझे बताओ इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा इंडेफिनिट यानी डिड के द्वारा बनेगा, कौन सा प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि हैज हैव के द्वारा बनेगा, बताइए भाई जल्दी से। गुड इवनिंग भाई सभी को। चलिए, हैड यू सीन ताजमहल, हाँ बताओ कौन सा किसके द्वारा बनेगा सेंटेंस। देखो, क्या तुमने ताजमहल देखा है और क्या तुमने ताजमहल देखा है, तुमने ताजमहल देखा, जो भी है, ठीक है। देखो यहां पे दो फीलिंग हमारी निकलेंगी, दो तरह की चीजें हमारी होंगी, और ये बात अब मैं जो आपको समझाने वाला हूं ये टाइम लाइन के हिसाब से समझाऊंगा, ठीक है। और इसके बाद कभी आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे, जो बच्चे वीडियो को देख लेंगे वो देख लेंगे, जिनसे छूट जाएगी वो छूट ही जाएगी, ठीक है। वो भटकते डोलेंगे, फिर पता नहीं कहां कहां वीडियो देखते डोलेंगे, और फिर उनका क्लियर, अगर अच्छा टीचर मिल गया ठीक है, वरना क्लियर नहीं होने वाला है फिर, ठीक है। चलो देखो, यहां पे लिखा हुआ है कि क्या तुमने ताजमहल देखा और क्या तुमने ताजमहल देखा है। आ जाओ, अब इसको करने से पहले मैं आपको एक टाइमलाइन दिखाता हूं, ठीक है। भाई ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, ये है इसकी जिंदगी की टाइमलाइन, ठीक है। मान लो ये जिंदगी की टाइमलाइन और ये चली रही है, ऐसी चलती रहेगी आगे तक, ठीक है, अमर है आदमी, ठीक। अब यहां पे भाई ये हो गया, ये है इसकी उम्र 36 ईयर्स, ठीक है, ये 36 साल का व्यक्ति है, ठीक है। कितने का है, 36 साल का है, 36 ईयर्स है, ठीक है। अब यहां पे ये जो व्यक्ति है यहां पे, ठीक है, अब इस व्यक्ति से कुछ सवाल किए जाते हैं इसी उम्र पे आके। अब ये 36 साल का है ना, अब यहां पे इससे कुछ सवाल करूंगा मैं, ठीक है। इससे मैं क्या बोलूंगा, क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, हैं, ऐसे इससे सवाल करूंगा, भाई क्या कभी दिल्ली गया है तू, है या यहीं पे पड़ा रहता है, ठीक है। दूसरा, क्या तुमने खाना खा लिया, ठीक है। एक सवाल मैंने इससे ये किया है, क्लियर। फिर मैंने इससे बोला, क्या तुम मुझे, या फिर ऐसा बोल सकते हैं, क्या तुमने मुझे बुलाया, ठीक है। एक सेंटेंस में नहीं लिखा, एक और मैं लिखता हूं, क्या तुमने ताजमहल देखा है, ठीक है। ये 4 सेंटेंस मैंने इससे पूछे, ठीक है। भाई ये व्यक्ति है, इसकी उम्र है 36 साल, ठीक है,
और ये 36 साल का व्यक्ति मेरे सामने खड़ा हुआ है और इससे मैं कुछ सवाल कर रहा हूं। मैंने इससे पहला सवाल किया कि क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, मतलब मैं इससे क्या पूछना चाहता हूं, क्या तो इस सेंटेंस के द्वारा मैं क्या पूछना चाहता हूं इससे कि क्या तुम कभी दिल्ली गए हो। इससे मैं पूछना चाहता हूं कि अब तक की 36 साल की जो तुम्हारी उम्र हो गई है, ये जो तुम्हारी एज है, ये इतना जीवन तुमने बिता लिया है धरती पे आके बोझ बन के, तो भाई क्या कभी तुम इस पिछले अपने जीवन काल में कभी दिल्ली गए हो, यही तो पूछना चाहता हूं। मतलब अब तक अब तक अब तक अब तक अब तक तुम क्या कभी दिल्ली गए हो, ये मैं इससे पूछना चाहता हूं। तो जब मैं ऐसा सेंटेंस किसी से पूछूंगा तो किसमें बनाऊंगा सेंटेंस, बताओ। जब मैं किसी से ये चीज पूछूंगा कि क्या तुम दिल्ली गए हो, तो मैं इस सेंटेंस को किस में बनाऊंगा, बताओ भाई जल्दी से। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं समझाएगा इतने डिटेल में, ठीक है। एक चैनल है जो सिर्फ आपको समझाता है, ठीक है। अब बताओ मुझे, मैं से बोल रहा हूं कि क्या तुम दिल्ली गए हो, अब इसको मैं किस में बनाऊंगा, बताओ पहले जल्दी से, किस में बनेगा ये सेंटेंस। ये सेंटेंस बनेगा प्रेजेंट के परफेक्ट में। किसमें बनेगा, प्रेजेंट के परफेक्ट में, ठीक है। किसमें बनेगा, प्रेजेंट परफेक्ट में। जब भी हम किसी से ऐसे सवाल करते हैं जिसमें हम अब तक की, प्रेजेंट तक की बातों को पूछते हैं किसी से, अब तक क्या तू दिल्ली गया भाई है, क्या तूने ताजमहल देखा है, क्या तू वहां पे कुतुब मीनार गया है कभी, तो मतलब अब तक, प्रेजेंट तक की जब हम किसी से कोई बातें करते हैं, तो वो जो सेंटेंस होगा, वो सेंटेंस, क्योंकि हम प्रेजेंट तक का पूछ रहे हैं ना, प्रेजेंट तक परफेक्ट तूने किया है नहीं किया है, तो मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में वो जो काम है, वो जो सेंटेंस है आपका बनने वाला है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी प्रेजेंट तक की, अब तक की किसी से कुछ पूछने लगो, देखो आपसे अगर कोई पूछे या आपसे आप किसी को पूछो, अगर ऐसा लग रहा है ना कि भाई अभी मेरी जिंदगी की आज तक की बात पूछा है, तो है अब तक तूने किया है नहीं किया, क्योंकि आप जब किसी से कोई सवाल करोगे ना, तो आपको पता होता है आप कब की बात पूछ रहे हो हैं। आप जैसे उससे बोलते हैं किसी से, क्या तूने उसे देखा, अब ऐसा थोड़ी आप उससे ये बोल रहे हो कि तूने जिंदगी में कभी उसे देखा। कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो ये एक व्यक्ति है, ये रहा एक व्यक्ति, ठीक है, इसका नाम है रमेश या फिर राहुल लिख देते हैं, ठीक है, इसका नाम है राहुल, ठीक है। अब ये राहुल है, ये रास्ते में से निकल के गया है ऐसे, ठीक है, रास्ते में से निकल के चला गया। अब आप इससे बोल रहे हो कि भाई क्या तूने राहुल को देखा, तो क्या ये बोल रहा है कि मतलब तूने पूरी जिंदगी में अब तक राहुल को देखा है, ऐसा तो नहीं बोल रहा। ये इस पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बोल रहा है कि अभी, मतलब कुछ समय अभी तक, अभी 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले, या इस टाइम के फ्रेम के दौरान क्या तूने उसको देखा यहाँ से जाते हुए, ये कहना चाहता है। क्लियर हुआ। तो मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि इस टाइम के फ्रेम के दौरान तूने इसको देखा नहीं देखा, ये सेंस अलग है और ये सेंस अलग है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, ठीक है। ये वाला जो सेंस है देखने वाला, राहुल को देखने वाला, इसमें दो तरह की सिचुएशन होंगी। एक ये कि मतलब अब तक की बात अगर हम करेंगे, भाई जब से तू यहाँ पे खड़ा है, मतलब आप हो, आप अपने घर के अड़ोस पड़ोस में कहीं गली गिरारे में कहीं तो खड़े होते होंगे जाके, आपके घर के पास कहीं चौराहा, कोई बैठक, कोई ऐसी चीज तो होगी जहाँ पे आप लोग इकट्ठे होते हैं, दोस्त यार है ना, और वहां पे बैठ के मतलब बातें करते हैं या इकट्ठे होते हैं, कुछ भी मौज मस्ती करते हैं, ठीक है। तो वहां पे बैठ के बोलते हैं भाई तूने उसको देखा है, तो ये कहने का मतलब क्या है, अगर वो ये कहना चाहता है कि जब से तू यहाँ पे खड़ा हुआ है तब से अब तक तूने उसको देखा है, तो आप किसका इस्तेमाल करोगे, फिर आप इस्तेमाल करोगे प्रेजेंट के परफेक्ट का। लेकिन अगर वो पास्ट के टाइम को इंडिकेट करके, पास्ट के टाइम के बारे में पूछा, भाई तूने उसको देखा था कि वहां से कभी ऐसे जाते हुए, तब आप पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे। किसमें बनाओगे, पास्ट के इंडेफिनिट में बनाओगे, ठीक है। दूसरा देखो, लिखा हुआ है क्या तुमने खाना खा लिया है। आपके घर वाले होते हैं ना, भाई आप अपने घर में हैं, अब घर में हैं तो आपकी मम्मी पापा भाई बहन आपसे पूछते होंगे जरूर कि भाई तूने खाना खाया है या नहीं खाया। पूछते नहीं पूछते हैं, पूछते हैं नॉर्मली। भाई जैसे अब मान लो आपके घर में सब लोग खाना खा लेते हैं 8 बजे, कितने बजे, 8 बजे, ठीक है, शाम की बात कर रहा हूं। अब बज गए 9, कितने बज गए, 9 बज गए। अब आपकी मम्मी आपसे पूछ रही है कि भाई तूने खा लिया खाना, तो आपकी मम्मी कब के बारे में पूछ रही है, आपको क्या लगता है आपकी मम्मी कब के बारे में पूछ रही है, भाई तूने खाना खा लिया। अगर आप इस सेंटेंस को वैसे देखोगे, देखो अगर आप बाकी जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं, कहीं भी पढ़े हो आपने, बेशक लिया, दिया, किया, ऐसे देखोगे तो पास्ट इंडेफिनिट बैठेगा, फिर तो ये है ना, पास्ट इंडेफिनिट बैठेगा ना। लेकिन ये पास्ट इंडेफिनिट है ही नहीं। आपकी मम्मी पूछ रही है तूने खाना खा लिया, आपकी मम्मी क्या ये पूछ रही है तूने पास्ट में खाना खाया नहीं खाया, नहीं, आपकी मम्मी ये पूछ रही है कि तूने अब तक खाना खाया नहीं खाया, ऐसे बैठा हुआ है भूखा, ये तो पूछना चाहती है आपकी मम्मी। तो जब आपसे अब तक की बात पूछी जा रही है कि तूने किया है नहीं किया, सेंटेंस में दूर दमासा कुछ भी लिखा हो, कुछ भी आ रहा हो सेंटेंस में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेंटेंस भी प्रेजेंट के परफेक्ट में ही बनेगा, ठीक है। किसमें बनेगा, प्रेजेंट के परफेक्ट में ही ये सेंटेंस भी आपका बनने वाला है। क्लियर। चलो आगे आओ, नेक्स्ट देखो, लिखा हुआ है कि क्या तुमने मुझे बुलाया,
भाई क्या तुमने मुझे बुलाया? जैसे मान लो मुझे आवाज सुनाई दी, मैं मान लो हमारे घर में, जैसे हमारे घर में 6 कमरे हैं, ठीक है, ऐसे ये 6 कमरे बने हुए हैं, ठीक है, ये बीच में बरामदा है, फिर यहाँ पे और कमरे बने हुए हैं, ठीक। आप बैठे हुए यहाँ पे और आपको ऐसा लगता है कि घर में कहीं से आपको आवाज आई है, आपका नाम मान लो रोहित है और कहीं से आवाज आई, रोहित इधर आना जरा, तो आप निकल के बाहर आ गए अपने घर के चौक में, बरामदे में, दहलान में, जो भी आप बोलते हैं। अब आप बोल रहे हैं किससे? आप अपनी मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, जो भी घर में, ये बोलते रहे तुम बुला रहे थे क्या मुझे, क्या तुमने मुझे बुलाया? मतलब कहना क्या चाहते हो आप? ये नहीं कहना चाहते कि अब तक बुलाया, आप उस बात को कहना चाहते हैं जो आपको सुनाई दी है पास्ट में। तो इसको पास्ट के इंडेफिनिट में बनाओगे। किस में बनाओगे? ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में। किस में बनेगा? पास्ट के इंडेफिनिट में बनेगा, यानी कि सेकंड फॉर्म के द्वारा, या इसमें डिड आपका लगेगा। क्या लगेगा? डिड लगेगा, ठीक है। हाँ, आगे आओ, क्लियर? आगे आओ भाई, नेक्स्ट देखो, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है? क्या तुमने ताजमहल देखा है? भाई क्या तुमने ताजमहल देखा है? हैं? जब आप बोलोगे ये जो है ना, ये जो चीज आपने लिखी है, जब आप इसको उसकी लाइफ से जोड़ के बोल रहे हो कि भाई क्या तूने कभी ताजमहल देखा है, तब तो ये बनेगा प्रेजेंट के परफेक्ट में। किसमें बनेगा? प्रेजेंट के परफेक्ट में बनेगा। लेकिन अगर आप मान लो उसको ऐसे कुछ बोल रहे हैं कि ये जो व्यक्ति ना, ये वाला व्यक्ति, भाई ये व्यक्ति अब से 3-4 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले, यानी कि पास्ट में कभी भी लगा लो, कोई भी समय लगा लो, मान लो मैं मान लेता हूं 1 मंथ पहले, ठीक है, 1 मंथ पहले ये जो व्यक्ति है ये गया था टूर पे। कहां पे गया था? टूर पे गया था, अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने चला गया, ठीक है। और ये आके ना आपको, ये पिकनिक मनाने चला गया और ये आपको आके ना ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है? ये आपको बोल रहा है कि पता है, क्या बोल रहा है भाई? ये आपको बोल रहा है कि पता है मैंने चिड़ियाघर देखा, ऐसे बोल रहा है आपको। पता है हम चिड़ियाघर देखा, हमने वहां पे बहुत सारे पहाड़ देखे हैं, वहां पे बर्फ गिर रही थी, है ना, ऐसी बहुत सारी चीजें बताएगा आके। अब आप इससे क्या बोलोगे? अच्छा तूने वो कुल्लू की मनाली के पीछे जो शीशम का पेड़ है वो देखा है? तो आप इसको कहना क्या चाहते हो? इसको आप ये कहना चाहते हो कि जिस टाइम पे ये घूमने गया था, जिस टाइम पे 1 महीने पहले ये पिकनिक पे गया था, अब आप इसको उस टाइम फ्रेम में ले जाके कुछ क्वेश्चन कर रहे हो कि भाई जब तू पिकनिक पे गया था तो क्या तूने कुल्लू की मनाली में जो शीशम का पेड़ था वो देखा था वहां पे? क्योंकि पिछली बार मैं गया था वो वहीं पे था, है ना। तो मतलब अब आप इसको इसके जीवन से रिलेटेड पूरा नहीं पूछ रहे हो कि प्रेजेंट तक इसने कुछ किया नहीं किया। अब आप इसको पूछ रहे हो उस टाइम फ्रेम के दौरान जिस टाइम फ्रेम में ये घूमने गया था। तो अब ये जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं, अब ये पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। अब ये किस में बनेगा? पास्ट के इंडेफिनिट में बनेगा, ठीक है। अब इसको किस में बनाओगे? पास्ट इंडेफिनिट में बनाओगे। तो थोड़ा सा आपको समझ में आया कि कौन सी चीज इंडेफिनिट में बनेगी, कौन सी प्रेजेंट के परफेक्ट में बनेगी? बताओ भाई, आया समझ में? कैसे पता लगाओगे कि प्रेजेंट में बन रही है, परफेक्ट में या पास्ट इंडेफिनिट में? तो जो बच्चे नोट्स में लिख रहे हैं ना, इन बातों को जैसे मैं बोल रहा हूं ना, ऐसे ही एग्जाम्पल के साथ और पूरी की पूरी लिखना, पूरी कहानी की तरह लिखना है इसको, तब आपको याद रहेगा। शॉर्टकट में लिखोगे भूल जाओगे, ठीक है। चलिए क्लियर? चलो, तो यहां पे आप ये जो चीजें हैं इनको इस तरह से करोगे, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट का इंडेफिनिट, ठीक है। अब देखो, अब मैं आपको एक सिचुएशन और देता हूं, ठीक है, एक सिचुएशन में और देता हूं। ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये एक व्यक्ति है, भाई ये चीजें सिचुएशन से समझी जाएंगी, ऐसे नॉर्मल सेंटेंस में लिख दिया उससे नहीं समझ पाओगे इसको। पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट बुद्धि में जब ही उतरेगा जब पूरा कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा, ठीक है। अब एक चीज और देखो, ये व्यक्ति है, ठीक है, ये व्यक्ति गया था 14 अप्रैल को, ठीक है, 14 अप्रैल कितने 2025 को, ठीक है। ये व्यक्ति 14 अप्रैल 2025 को गया था अपने मामा के घर। आ गया था, मामा के घर गया था भाई, ठीक है, ठीक है, मामा के घर गया था भाई, ठीक है। तुम भी जाते होंगे ना भाई मामा के घर, ठीक है। तो ये 14 अप्रैल 2025 को कहां जाता है? मामा के घर जाता है अपने, ठीक है। और यहां से मामा के घर से ये चले जाता है एक मेले में। मामा के घर गया और वहां से ये निकल गया मामा के बच्चों के साथ, लड़कों के साथ या मामा के साथ ही ये निकल गया मेले में। कहां निकल गया? मेले में निकल गया भाई। अब मेले में जाकर के इसने बहुत सारी चीजें एंजॉय की वहां पे भाई, है, इसने बहुत सारे खिलौने देखे। क्या देखे? इसने बहुत सारे खिलौने भी देखे हैं। ये झूलों पे भी झूला, है ना, झूला भी था ये झूलों पे। इसने वहां पे कुछ सामान खरीदा भी था, मतलब कुछ खिलौने या शॉपिंग वगैरह इसने वहां पे कर ली थी। ये जो काम है ये इसने वहां पे किए हैं।
अब अगर इन कामों को ये बताना चाहता है तो किस में बताएगा, मुझे बताओ। ये जो भी काम इसने किए हैं वहां पे जाकर के, इन कामों को ये कौन से टेंस में बताएगा, बताओ जल्दी से। अच्छा भाई प्रीति, सर आज मेरा चश्मा नहीं मिल रहा है। भाई मेरा चश्मा लगा लो, मेरा लग जाए तो है, ठीक है। बताओ भाई, ये जो है अब ये सेंटेंस किस में बनेगा, इसको कौन से टेंस में बनाऊं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, किस में बनेगा बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम नहीं है, फिर मैं आगे समझाता हूं। ये मामा के घर गया, और कितने तारीख को गया, पिछली साल गया था 14 अप्रैल 2025 को मामा के घर चला गया, मामा के साथ वहां से मेले में भी चला गया, और वहां इसने कुछ चीजें जो है वहां पे कुछ एक्टिविटी की, मतलब कुछ चीजें खरीदी, कुछ खिलौने देखे, कुछ झूला में भी झूला, और अब आके बता रहा है इन बातों को। अब ये बता रहा है आज कितनी तारीख है भाई बताओ, 8 है 9 है जो भी है, चलो मान लो आज 8 अप्रैल है, ठीक है, आज 8 अप्रैल 2026 है। अब ये इन बातों को मुझे बता रहा है आज, ठीक है। अब ये इनको कौन से टेंस में मुझे बताएगा, बताओ कौन से टेंस का कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेगा, बताओ भाई जल्दी से। पास्ट इंडेफिनिट, वेरी गुड, एक ही बच्चे का आया है, संध्या का। भाई ये जो सेंटेंस है ये बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में, ये पास्ट के इंडेफिनिट में बनेगा। जितने भी ये बना रहे हैं ना, कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, ये बनेगा पास्ट के इंडेफिनिट में। किसमें बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा ये वाला सेंटेंस जो है। क्यों बनेगा, क्योंकि ये पास्ट के ही किसी पर्टिकुलर टाइम के बारे में बता रहा है, ये प्रेजेंट से रिलेटेड कुछ चीज तो नहीं बता रहा है ना। और अगर अब मैं इससे सवाल करूंगा, अगर मैं इससे खुद सवाल करूं, अगर मैं इससे खुद सवाल करूंगा अब, ठीक है, लेकिन अगर मेरे सवाल होंगे इसके इसी टाइम से रिलेटेड, जब ये मेले में था, कभी जब तू मेले में था तो तूने वहां पे वो रिमोट वाली गाड़ी देखी थी या नहीं देखी थी, है जो 2 सालों से चलती है ना, तूने वो देखा था, वो छल्ले से चलता है ऐसे, है ना वो खिलौना। तो मैं मतलब क्या कहना चाहता हूं, अगर मैं इसको इसी टाइम फ्रेम के दौरान में इससे सवाल करूंगा, तो फिर मैं इससे सवाल करूंगा, मैं भी पास्ट इंडेफिनिट में करूंगा। मैं बोलूंगा पास्ट इंडेफिनिट में सवाल, जैसे कि मैं बोलूंगा डिड यू सी दैट बॉल, या फिर कुछ भी बोल सकता हूं, डिड यू सी दैट वॉच, मतलब कोई हाथ की घड़ी थी, भी बढ़िया बच्चों को पसंद आती है ना, तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा फिर, ठीक है, मैं इसको पास्ट इंडेफिनिट में बोलूंगा डिड के द्वारा, क्लियर। लेकिन ये चीज को सवाल ना करके अब ये वहां पे चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज 8 अप्रैल, ठीक है, 8 अप्रैल 2026 है, ठीक है, मान लो, तो अगर मैं आज तक की इससे कोई बात करना चाहूंगा, ठीक है, बीच बीच में मैं ये पूछ रहा हूं भाई चल तूने वहां पे तो वो घड़ी नहीं देखी, लेकिन तूने अब तक भी नहीं देखी क्या वो घड़ी है, अगर मैं इसको प्रेजेंट तक की बोलूंगा तब मैं इसको बोलूंगा हैज हैव के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा बोलूंगा, हैज हैव के द्वारा बोलूंगा। फिर मैं बोलूंगा हैव यू, ठीक है, हैव यू सीन दैट वॉच, फिर मैं इसको ऐसे बोलूंगा, ठीक है। अगर मैं प्रेजेंट से जोड़ करके इसको बोलना चाहता हूं, फिर मैं इसको ऐसे बोलूंगा, इस तरह से फिर आपका जो सेंटेंस है वो यहां पे इस तरह से बनेगा, ठीक है भाई, क्लियर हुआ चलिए, ठीक है। तो पास्ट का जो इंडेफिनिट है डिड, ठीक है, और जो प्रेजेंट का परफेक्ट है हैज हैव, इनको आप इस तरह से इस्तेमाल करोगे। एक बात और, क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे ऐप के अंदर ही मिलेगी, अल्फा स्पोकन इंग्लिश के अंदर, ठीक है। और ये हमारे ऐप का लोगो है, प्ले स्टोर पे जब सर्च करोगे तो आप इस लोगो से इसको पहचान लोगे। भाई फोन में प्ले स्टोर तो होगा ना, है, या बिना प्ले स्टोर का फोन लेके घूम रहे हो, प्ले स्टोर में जाके ये सर्च करो अल्फा स्पोकन इंग्लिश। जो बच्चा इंग्लिश सीखना चाहता है उसके फोन में ये एप्लीकेशन 100% होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसमें वो बहुत सारी चीजें हैं जिनसे आप इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बिल्कुल बेसिक से ही सारी चीजें सीखनी है कॉन्सेप्ट के द्वारा, मैं आपको गारंटी देता हूं 100%, ठीक है। जो बच्चा आज तक इंग्लिश ना बोल पाया, ना लिख पाया, ना समझ पाया है, मैं उसको गारंटी देता हूं कि आप इंग्लिश लिखोगे भी, सीखोगे भी, बोलोगे भी, सब काम करोगे, क्योंकि मैं आपको इंग्लिश में इस तरह से समझाऊंगा कि एक कॉन्सेप्ट को ना देखो, बाकी जो लोग करते हैं ना वो आपको रटवाएंगे, हैं, ये था थेती कर ले, ता तेती कर ले, वो रटवाएंगे, मैं रटवाऊंगा नहीं। मैं आपको जो आपकी रियल लाइफ की सिचुएशन है ना, जैसे अभी मैंने आपको समझाया, इसी तरह से मैंने जो है पूरा कोर्स अपना डिजाइन किया है। मतलब आपको ये लगा लो, आपको हर सिचुएशन के बारे में पता होगा, कौन सा टेंस कहां पे लगेगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब कहां पे लगेगी, क्या सब्जेक्ट है, क्या ऑब्जेक्ट है, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और ये मेरी तरफ से 100% गारंटी है आपको। आप आज चेक कर लो कि आपको कितनी इंग्लिश आती है, कितनी चीजें आपको पता है।
और जब आप हमसे कोर्स करके हटोगे तब आप चेक करना कि आज आप में कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, आप कितनी सारी चीजें सीख गए हैं, ठीक है। और अगर आप फिर भी नहीं सीख पाते हैं, भाई ऐसा होता है कुछ बच्चे नहीं सीख पाएंगे, उनकी बुद्धि नहीं चलती है। अगर आपकी बुद्धि नहीं चलेगी तो आप जो भी पैसा पे करोगे उसका 100% हम आपको रिफंड कर देंगे, ठीक है। जो भी आप पे करोगे 300 400 500 जो भी, उसका पूरा पैसा आपको वापस मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी अपनी तरफ से गारंटी होती है बच्चों के लिए। और देखो मैं आपको रिफंड करने की बात कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ कोर्स में बात होगी जो मैं इतनी बातें आपको बोल रहा हूं गारंटी के साथ, ठीक है। तो आप 100% सीखोगे। हमारे सभी कोर्सेज बेसिक से एडवांस लेवल तक के रहेंगे, बिल्कुल जीरो लेवल से। आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये भी नहीं पता ना, अगर आपको ये भी नहीं पता कि ही को वह कहते हैं, तो मैंने यहीं से सिखाया है, ये लगा लो। आई को मैं कहते हैं, यहीं से कोर्स की शुरुआत होती है, ठीक है। बिल्कुल आपको क्लास नोट्स जो है वो सारे जो भी क्लास में पढ़ाए जाएंगे सभी क्लास नोट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। साथ के साथ प्रैक्टिस करने के लिए क्विज भी आपको दी जाएगी। अब ये क्विज ऐसी नहीं है 2-4 क्वेश्चनों की क्विज दे दी, हजारों क्वेश्चन मिलेंगे, हजारों। अब समझ लो प्रैक्टिस कितनी तगड़ी होने वाली है जब हजार चीजें आपको मिलने वाली हैं, ठीक है। सेंटेंस बिल्डर जो है ये भी आपको इसी में मिलेगा। सेंटेंस बिल्डर मतलब इससे ही सेंटेंस बनाना सीखते हैं आप। जो ये ना आपको नहीं पता चल रहा कि ही पहले लिखूं या इज को पहले लिखूं, है टू को पहले लगाऊं या हेल्पिंग वर्ब क्या लगाऊं, ये आपको नहीं पता चलता ना। ये आप इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि आपने इससे प्रैक्टिस नहीं की है, ठीक है। सेंटेंस बिल्डर से ही प्रैक्टिस करोगे। वोकैब इसको तो बच्चे छोड़ ही देते हैं, पता नहीं क्या ग्रामर के पीछे भागते रहेंगे। बस जब तक ये नहीं पता रहेगा कौन सा शब्द का हिंदी में और इंग्लिश में मीनिंग क्या है, तो फायदा क्या ग्रामर पढ़ने का है, क्योंकि ग्रामर भी तभी आएगी ना जब शब्द आएंगे। तो वोकैब आपको कंप्लीट मिलेगी A to Z, ठीक है। और रिटर्न में इंग्लिश के नोट्स जो है वो भी आपको मिलने वाले हैं। एक बात और, इस ऐप में आपको सबसे बड़ा फीचर मिलेगा ये ट्रांसलेट करने का, ठीक है। ट्रांसलेट करने का जो फीचर है ये आपको मिलने वाला है। इससे क्या होगा, मान लो आपको कोई सेंटेंस नहीं आता है, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे ये कुछ सेंटेंसेस बताए, ठीक। मान लो वो वाले सेंटेंस आपको नहीं आते, मान लो ये वाला सेंटेंस नहीं आता आपको नहीं पता कि इसकी हिंदी क्या है। हमारे ऐप में एक फीचर है ट्रांसलेट के नाम से, उस पर क्लिक करो और मुंह से बोल दो बस इसको बोल दो हैव यू सीन दैट वॉच, इतना बोल दो बस, आपको तुरंत इसकी हिंदी मिल जाएगी। ट्रांसलेट होकर तुरंत मिलेगा। आप चाहे हिंदी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, आपको पूरा ट्रांसलेशन जो है वो सामने आपके आ जाएगा। और वो बोल के भी बता देगा खुद कि भाई इसको बोलते कैसे हैं सेंटेंस को, ठीक है। ये जितने भी फीचर्स है ये सब के सब आपको मिलेंगे। और ये जो एप्लीकेशन है ये आपको प्ले स्टोर पे मिलेगी, ठीक है। प्ले स्टोर पे जाओगे वहां पे आपको मिलेगी। और ये लगा लो नंबर 1 एप्लीकेशन है, एक तरफ सब एप्लीकेशन है और एक तरफ हमारी ये है। और देखो इसमें एक चीज और बताता हूं, इसमें सब चीज खरीदने की जरूरत नहीं है कि भाई सब कुछ खरीद लूं एक ही बार में, नहीं। इसमें ये फीचर है कि आप बस एक ही प्लान खरीदो, कोई भी एक भी छोटा सा कोई भी कोर्स वगैरह कुछ भी ले लो जो आपको लेना है, उसी को खरीदने से पूरी एप्लीकेशन अनलॉक हो जाती है, हर एक चीज अनलॉक हो जाएगी। खूब प्रैक्टिस करो दबा के, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को फिर भी कोई दिक्कत आती है तो नीचे आपको नंबर दिख रहा है अल्फा स्पोकन इंग्लिश का, ठीक है। इस पर व्हाट्सएप पे मैसेज या कॉल वगैरह जो भी है वो कर सकते हैं, ठीक है। चलो अब मैं आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस देने वाला हूं और मुझे बताना है सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके, ठीक है। सेंटेंस कुछ ऐसे हैं। पहला सेंटेंस है मैं उसे नहीं मिला, मैं उसे नहीं मिला भैया, है इसको बनाओ जल्दी से। दूसरा सेंटेंस है उसने मुझे बता दिया है, ठीक है। उसने मुझे बता दिया है, ठीक है। मैंने किताब खरीदी थी, ठीक है। मैंने किताब खरीदी थी। 4th नंबर पे सेंटेंस है वो हमें या फिर ऐसा बोल सकते हैं उसने हमें सब कुछ बता दिया है। उसने हमें सब कुछ बता दिया है। करो जल्दी से ट्रांसलेशन, किस तरह से ये वाले जो सेंटेंस आपके बनेंगे। भाई विपिन सिंह जो पेन ड्राइव है ना वो 1 या 2 दिन में आ जाएगा, ठीक है। वो पेन ड्राइव की वजह से नहीं डल रही है क्योंकि पेन ड्राइव जो है ना ये डिजिटल बोर्ड में से ना पेन ड्राइव के द्वारा निकाल के ही कंप्यूटर में लगा के तब डाली जाती है वहां पे, ठीक है। तो जो पेन ड्राइव है ना वो पेन ड्राइव अभी फिलहाल हो गया है खराब और 1-2 दिन में वो आ जाएगा। जैसे ही पेन ड्राइव आता है तुरंत के तुरंत आपकी जो पीडीएफ है वो सबके सब अपडेट हो जाएंगे। अब दिक्कत मत लो, मैंने सबकी सब सेव कर रखी है, ठीक है। 1-2 दिन में तुरंत अपलोड हो जाएंगे वो, उसकी दिक्कत मत लो आप।
ठीक है, चलो बताओ कैसे बनाओगे। मैं उसे नहीं मिला, उसने मुझे बता दिया है, मैंने किताब खरीदी थी और उसने हमें सब कुछ बता दिया है। ठीक है, बताओ कैसे बनाओगे सेंटेंस को, किस तरह से वाले जो सेंटेंस आपके बनने वाले हैं। आई डोंट मीट हिम, भाई डोंट कहां से आ गया इसमें, राजनंदिनी, आई हैड नॉट मीट हर। जो बच्चे कल जुड़े थे उनको पता है कि कौन सा प्रेजेंट का है कौन सा पास्ट का है। प्रेजेंट छोड़ो, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट कौन सा है वो कल बच्चे जानते हैं। जिन सेंटेंस में आपको ये फीलिंग आए कि एक काम को होने से पहले दूसरा काम हो गया है या हो गया था, इस तरह की फीलिंग दिखाई देती है, पूरा सेंटेंस है, उसी को सिर्फ परफेक्ट में बनाओगे हेड के द्वारा, वरना सब इंडेफिनिट में बनेंगे। इतने बता देता हूं, ये सब के सब सेंटेंस इंडेफिनिट में है, परफेक्ट में कोई भी नहीं है इसमें से। ठीक है, परफेक्ट में इसमें से एक भी नहीं बनेगा। पीडीएफ ईबुक में नहीं मिलता, पीडीएफ और ईबुक एक ही तो बात होती है। पीडीएफ का मतलब ही होता है ईबुक, ईबुक मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक। ठीक है, तो पीडीएफ और ईबुक एक ही बात है, वो पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है, ईबुक भी ऐसे ही मिलती है, एक ही बात है। वो ऐप के अंदर फ्री जो आपका पीडीएफ का सेक्शन है उसमें 60 डेज के नाम से फोल्डर मिलेगा, उसके अंदर मिलेंगे। ठीक है, चलो देखो पहला सेंटेंस है, मैं उसे नहीं मिला। मतलब किसी ने मुझसे पूछा कि भाई तू उससे मिला क्या, आपने बोला नहीं भाई मैं नहीं मिला है। मान लो भैया आप गए थे बाजार, आप क्या गए थे, आप गए थे बाजार, और बाजार में घूम घाम के अब आ गया वापिस अपने घर, आ गए अपने घर। ठीक है, अब आपके घर वाले पूछ रहे हैं कि क्या तू उससे मिला, किसी व्यक्ति से मिलने के बारे में बात कर रहे होंगे। ये बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोल रहे हैं भाई तू वहां था, तू मिला उससे, तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। फिर ये किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर ये बोले कि आज तक मिला है नहीं मिला, तब तो परफेक्ट में बन जाएगा प्रेजेंट वाले में, लेकिन ये पास्ट के उसमें बोलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, चलो बनाओ, देखो कैसे बोलेंगे। मैं उसे नहीं मिला तो मैं बोलूंगा आई डिड नॉट मीट हिम। आई डिडेंट मीट हिम या आई डिड नॉट मीट हिम, मैं उसे नहीं मिला, उसने मुझे बता दिया है। अब बोल रहे भाई उसने मुझे बता दिया है, मतलब अब तक काम हो गया है, प्रेजेंट तक की बात कर रहे हैं। जैसे मुझसे पूछने लगू भाई उसने तुझे कुछ बताया नहीं बताया, आपने बोला हाँ भाई उसने तो मुझे बता दिया यार, मतलब अब तक की बात हो रही है, सब कुछ हो गया। अगर प्रेजेंट तक की बात हो रही है तो परफेक्ट में बनाओगे प्रेजेंट में। अगर आप पास्ट में लेकर बोल रहे हो हाँ वो तब ना उसने मुझे सब बता दिया था, पास्ट की बात कर रहे हैं तो पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा। ठीक है, तो उसने मुझे बता दिया है, मैं प्रेजेंट परफेक्ट में बनाऊंगा। ही हैज, ठीक है, टोल्ड मी, ऐसे बनेगा भाई, ही हैज टोल्ड मी, उसने मुझे बता दिया है। ठीक है, मैंने किताब खरीदी थी, आपने कुछ काम किया था पास्ट में, नॉर्मली भाई मैंने किताब खरीदी थी यार, एक नॉर्मल, इसमें पहले वाली कोई बात ही नहीं है तो परफेक्ट में तो बनेगा नहीं, कभी इसको हेड के द्वारा बना दो। ठीक है, किस में बनाओगे इसको, इसको बनाओगे प्रेजेंट में या पास्ट में, बताओ किस में बनाओगे। बताओ कैसे बनाओगे। मैंने किताब खरीदी थी, पास्ट में बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अपना आप ही पता चला है पास्ट में है, इंडेफिनिट का है, तो बोलेंगे आई बॉट आ बुक। आई बॉट अ बुक, मैंने किताब खरीदी थी, उसने हमें सब कुछ बता दिया है। उसने हमें क्या कर दिया भैया, सब कुछ बता दिया है। तो कौन सा टेंस है, उसने हमें सब कुछ बता दिया है, ये है भैया नॉर्मल प्रेजेंट का परफेक्ट। ठीक है, तो कैसे बोलेंगे, बनाओ जल्दी से। ही हैज टोल्ड मी एनीथिंग, नहीं मैं एनीथिंग का नहीं आएगा यहाँ पे, सब कुछ के लिए एनीथिंग तो नहीं आएगा, एवरीथिंग आएगा। ठीक है, ही हैज टोल्ड अस, he has told us, he has told us everything। ठीक है, इस तरह से जो है ये आपका बन जाएगा, तो उसने हमें सब कुछ बता दिया है। he has, देखो एवरीथिंग का मतलब होता है सब कुछ है, कभी आप उल्टा सुल्टा कुछ भी बोल रहे हैं। ठीक है, एवरीथिंग का मतलब होगा मतलब सब कुछ, समथिंग का मतलब होता है कुछ कुछ। ठीक है, ये चीज भी याद रखनी है आपको। ठीक, he has told me everything। हाँ, अगर यहाँ पे लिखा हुआ है हमें, तो हमें के लिए यहाँ पे अस लिखना पड़ेगा। ठीक है, मी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अस लिखेंगे, अस। ठीक है भाई।
कि भाई चलो, तो इस तरह से आप जो है प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट के इंडेफिनिट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार मुझे जल्दी से बता दो फटाफट, जो आपका पास्ट का इंडेफिनिट है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का जो सिंपल सेंटेंस है, जो नॉर्मल सेंटेंस बनता है, ठीक है, जल्दी से सिंपल सेंटेंस का रूल बताओ। सिंपल सेंटेंस का क्या है, नेगेटिव का रूल क्या है, बस मुझे 2 रूल बता दो। ठीक है, इसके साथ साथ आप जो है, जो प्रेजेंट है हमारा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, इसका भी जो सिंपल सेंटेंस का रूल है उसको बताओ। ठीक है, और जो आपका नेगेटिव का रूल है वो बताओ। बताओ जल्दी से, क्या रूल है इनके, बताओ भाई जल्दी से। ठीक है, बताओ। जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में जो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, नॉर्मल सेंटेंस जो होते हैं, एक तो होता है नेगेटिव, एक इंटरोगेटिव, एक नॉर्मल होता है, उस नॉर्मल का बताओ फॉर्मूला, और जो नेगेटिव बनता है उसका फॉर्मूला बताओ जल्दी से क्या होता है। जल्दी से करो कमेंट, और वीडियो को भी लाइक कर दिया करो। ठीक है, चलो बताओ। सब्जेक्ट प्लस डिडंट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट वीकेशिंग। ठीक है, ठीक है भाई डालचंद्र। ठीक है भाई, वीकेशिंग ये है किसका, सब्जेक्ट डिडंट वर्ब की पहली फॉर्म नेगेटिव का। ठीक है, ये नेगेटिव का बता दिया वीके सिंह ने। क्या बताया भाई, इसने बताया है सबसे पहले सब्जेक्ट लिखो, फिर डिड लिखो, फिर नॉट लिखो, फिर वर्ब की पहली फॉर्म लिखो, फिर ऑब्जेक्ट लिखो। ठीक है, ये बताया है। और बताओ भाई, डिड और वर्ब की सेकंड फॉर्म गलत, पूरा बताओ। और कार ट्रेंड्स ने डिड वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट गलत। पूरा सेंटेंस लिखो भाई, पूरा पूरा स्ट्रक्चर जो है, सब्जेक्ट डू डज। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में जो सिंपल सेंटेंस का है ये बताया गया है भाई, सब्जेक्ट प्लस में डू डज। ठीक है, इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला बताया गया है। ठीक है, और बताओ आगे नेक्स्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल वर्ब, मेन वर्ब। अच्छा प्रियांशु भाई, ये किसका है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ये तो सब में लगती है। पूरा बताओ ना, जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो बताओ। सुनील ने बताया है भाई, सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म SEIS। इसको नीचे कर देते हैं फिर है। ये बताया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म प्लस में SEIS, लास्ट में ऑब्जेक्ट, ये बताया सुनील ने। और भाई इसका इंडेफिनिट का तो बताओ, ये पास्ट इंडेफिनिट का बताओ। प्रेजेंट का तो हो गया कंप्लीट, पास्ट इंडेफिनिट का बताओ। पास्ट इंडेफिनिट का क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का नहीं आया किसी का अभी तक। ये बताया है हेमलता, सब्जेक्ट डू डज नॉट वर्ब की पहली फॉर्म। ठीक है, ठीक है, कार ट्रेंड्स का भी आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो हो गया भी कंप्लीट, और प्रेजेंट का इंडेफिनिट का नेगेटिव भी कंप्लीट हो गया। अभी बच गया पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट का बताओ, नॉर्मल सेंटेंस क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है बनाने का पास्ट इंडेफिनिट का। सब्जेक्ट डू डज, ये तो हो गया भाई उजाला, ये तो हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का बताओ बस। सब्जेक्ट डिड नॉट V1 ऑब्जेक्ट, ये भी हो गया। विपिन ने बताया है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, विपिन ने और हेमलता ने। ठीक है भाई, इन्होंने बताया है सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट, ये बताया गया है भाई हैं। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, बच्चों ने बता दिया भाई सबने। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन टाइम बहुत लगाया है। कैसे कॉपी के पेज पलट रहे थे क्या, ऐसे में कौन सा है ऐसे ढूंढ रहे थे क्या। चलिए, तो वेरी गुड। तो आप जानते हैं कि क्लासेस का टाइम हमारा है रात को 8 बजे। ठीक है, तो रात को 8 बजे भी हमारी क्लासेस होती हैं। जितने भी बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, रात को 8 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर किसी को बेसिक से सब कुछ सीखना है और क्लासेस की PDF चाहिए, तो फिर आप हमारे एप्लीकेशन को, ठीक है, इंडिया का अपना ऐप अल्फा स्पोकन इंग्लिश, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय गुड नाइट।